हम लोगों को पढ़ना है ध्वनि यानी साउंड, ठीक है। साउंड यानी व्हाट इज साउंड। तो देखिए वो साउंड कैसे उत्पन्न होता है, कल हम लोग बताते ना कि साउंड कैसे उत्पन्न होगा। जब कोई भी वस्तु क्या करेगी, कंपन करेगी। देखो ए कंपन करेगी ना, तो जब देख जैसे घंटी हम लोग मारते हैं कंपन करती है ना, तो जब कंपन होगी तो क्या होगी, वहाँ से साउंड उत्पन्न होगा ना। ए देखो अभी कभी भी साउंड को उत्पादन करने में यह साउंड जो क्या होता है, ये ऊर्जा होता है। क्या होता है, यानी एनर्जी, ठीक है। तो साउंड का है एक ऊर्जा है, साउंड का है और जो कंपन से उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होगा। तो ये ध्वनि एक ऊर्जा है जो कंपन से उत्पन्न होता है, जिसे हम अपने कानों से सुनते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे ध्वनि कहते हैं। कहेंगे चलिए दोनों सौ ए जो ध्वनि है ये तरंग के रूप में क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। किसी रूप में, यानी ध्वनि एक तरंग भी है। ध्वनि क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि तरंग किसे कहते हैं, तरंग किसे कहेंगे, नहीं व्हाट इज वेव। तो वेव का मतलब होता है वो, जैसे सुनिए कि जैसे मैं बताया था कल ना कि पानी है, पानी में जब हम लोग कोई कंकड़ फेंकेंगे या कोई पत्थर फेंकेंगे तो में विक्षोभ उत्पन्न होता है ना। कब उत्पन्न होगा, और वह विक्षोभ देखिए वह विक्षोभ क्या करता है, ऊर्जा को स्थानांतरित करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करता है, ले जाता है ना। तो यानी जब छोटा सा टुकड़ा फेंकेंगे तो थोड़ा विक्षोभ होगा, ज़्यादा फेंकेंगे तो ज़्यादा विक्षोभ होगा, ठीक है। तो वैसा ही तरंग का है, तरंग एक विक्षोभ है। तरंग का आएगा, तरंग एक विक्षोभ है जो ऊर्जा को संचारित करता है। बहुत तरंग दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, पहला होता है अनुदैर्घ्य तरंग, पहला क्या है, और दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहें, वो देखिए वैसा तरंगे जो माध्यम के कण के मध्य स्थिति से बाएं दाएं कंपन करते हुए माध्यम के दिशा में गति करे, माध्यम की दिशा में उसे हम लोग कहते हैं अनुदैर्घ्य। उसे कहेंगे जैसे सांप देखे ना, सांप ऐसे ऐसे चलता है ना, यानी अब ऐसे होकर चलता है, ठीक है। तो ध्वनि भी ऐसे ही चलती है, ठीक है, ध्वनि करती है। और अभी जो हम लोग बोल रहे हैं आपके पास तो साउंड जो जा रहा है ना, तो ये कंपन करते हुए जा रहा है ना, क्या करते हुए, देखिए। और जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को खींच कर छोड़ देते हैं तो अभी वाइब्रेट करता है ना। चाहे मोबाइल है, मोबाइल में वो वाइब्रेट जब करते हैं देखिए करता है ना, देखो वाइब्रेट ना। तो अभी क्या होता है, बाएं दाएं वाइब्रेट होता है ना, बाएं दाएं क्या होता है, वाइब्रेट होते हुए आगे की तरफ कंपन करता है। देखिए कभी जो छोटा सा मोबाइल था, वाइब्रेशन में जब रखते थे हम लोग, तो कोई चौकी पे चाहे कहीं भी खाटी पे रखे हैं तो वाइब्रेट करते हुए नीचे गिर जाता था जब कॉल आता था, यानी वो वाइब्रेट करते हुए क्या हुआ, जो माध्यम के कण है उसकी दिशा में गति करने लगता था ना। देखिए अगला है अनुप्रस्थ तरंग। अगला क्या है, वैसी तरंगे जो माध्यम के कण के मध्य स्थिति से ऊपर नीचे, कैसा हो, ऊपर नीचे कंपन करते हुए आगे की तरफ गमन करे, उसे कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग। उसे कहेंगे जैसे में पानी का तरंग का है, अनुप्रस्थ तरंग है। पानी में जो भी विक्षोभ उत्पन्न होता है वो कौन सी तरंग है, ये पानी जब हम लोग पानी जब गिराते हैं तब पानी क्या होता है, अप में करते जाता है ना, ऐसे देखे पानी ऐसे हो कहता है, ऐसे ना पानी देखा है। पानी जब डालेंगे तो ऐसे हुए होते हुए, चाहे खेत पढ़ाते हैं, जब हम लोग खेत पढ़ाते हैं तो खेत में पानी ऐसे जाता है, चाहे नहर में, नदी में, कोई भी पानी तो ऐसे अप डाउन होते जाता है ना, जाता है ऐसे ना। हाँ, तो ये क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए अगला हम होता है, अब देखिए वो तरंग जो होता है ना, देखिए मान लीजिए हमारा कोई स्रोत है, ठीक है, ये क्या है, यानी यहाँ से मान लीजिए हमारा कोई डीजे जो बज रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो हमारी तरंग निकलेगी तो वह ऐसे ऐसे कम करेगी ना, यानी अप डाउन करते हुए, और इसके मध्य स्थिति से हम क्या कर लेंगे, बीचों बीच खींच लेते हैं, ठीक है। ए होया। अब देखिए मध्यम से अधिकतम विस्थापन यहाँ पे हो रहा है ना। अब देखिए इसको बाबू हम लोग जो ऊपर जाता है जब, इसको हम लोग शीर्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, और जो नीचे आता है इसको गर्द कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी शीर्ष
गर्द। इन ए अप डाउन ए शीर्ष गर्द खोलो रहेगा। ए शीर्ष गर्द करते हुए क्या हुआ, अंधेरा हो गया ना, ठीक है वो हो जाएगा। खोलो, चलिए हो गया। ए शीर्ष गर्द करते हुए क्या हुआ, ये आगे की तरफ बढ़ती है। ध्यान से हो, इसी में डिफिनेशन आता है, पहले ऊपर मिटा देते हैं। पहला था वो आयाम, पहला क्या था है, यदि कोई पूछेगा कि आयाम किसे कहते हैं, देखो आयाम के मतलब होता है किसी तरंग के, सुनो किसी तरंग के माध्यम के कण के मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखिए ये मध्य स्थिति है ना, इसके जो अधिकतम विस्थापन होगा इसी को आयाम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसे छोटा ए से सूचित किया जाता है, छोटा ए, और इसका मात्रक वो मीटर होता है। इसका मात्रक होता है मीटर, इसका सही मतलब मीटर होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, अगला है तरंग दैर्ध्य। क्या है? तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य अनुदैर्ध्य मंत्र है ना, ठीक है। देखिए तरंग दैर्ध्य किसा होगा, वो ध्यान से दाओ, ये शीर्ष है, गर्त है, शीर्ष है, गर्त है, शीर्ष है, ठीक है। ऐसे ही शीर्ष गर्त होते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग पढ़ेंगे किसी तरंग के लगातार दो शीर्ष हो या गर्त हो, लगातार दो शीर्ष हो या गर्त हो, यानी ये शीर्ष से दूरी या गर्त से गर्त दूरी, नो शीर्ष से शीर्ष या गर्त से गर्त। तो किसी तरंग के लगातार दो शीर्षों एवं गर्तों के बीच की दूरी को कहते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या कहेंगे? तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से सूचित कहते हैं। किसे? लैम्डा यानी उल्टा वाई, ठीक है। और इसका SI मात्रा क्या होता है? एंगास्ट्रम होता है। क्या होता है? एंगास्ट्रम। और इसको A डिग्री से सूचित किया जाता है, या मीटर भी होता है। क्या होता है? मीटर। अब देखिए देखो ये तरंग दैर्ध्य के सूत्र होता है, तरंग दैर्ध्य बराबर सूत्र होता है, तो क्या होता है? तरंग की चाल, तरंग की चाल अब बटा में आवृत्ति। दो ए चुप जाओ। यहाँ पर तरंग दैर्ध्य को हम लोग लैम्डा कहते हैं, चाल को भी कहते हैं, और आवृत्ति को एन कहते हैं। लैम्डा बराबर V/N, लैम्डा बराबर V/N, ये हमारा एक सूत्र हुआ। अगला है वो आवृत्ति। अगला क्या है? आवृत्ति। अब सुनिए आवृत्ति क्या है? आवृत्ति कहते हैं फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। देखो ये तो बहुत देखिएगा, आप लोग बताए होंगे कि कोई भी तार होता है, तार या रेडियो चैनल है, रेडियो है, सब पे देखिए ना उस पर फ्रीक्वेंसी उसका लिखा रहता है ना, कि कितना हॉटेज तक इसका फ्रीक्वेंसी है। चाहे जो हम लोग का ये टावर होता है ना नेटवर्क वाला, उसका भी फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो भी फ्रीक्वेंसी इसी करता है ना, एग्जर्व करता है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि किसी बिंदु से निश्चित समय में गुजरने वाली तरंगों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। यानी किसी तार में से जितना वेव निकलेगा, एक सेकंड में जितना वेव निकलेगा, वह उस तार की आवृत्ति कराएगी। उस तार क्या करेगा? आवृत्ति। जैसे बता दें कि हम लोग को जो भी जो करंट सप्लाई होता है, अभी करंट आता है जो, तो हम लोग का आता है 50 हॉटेज का। कितना आता है? और वही अमेरिका, जापान, इंग्लैंड के पास आता है 60 हॉटेज। कितना आता है? 60 हॉटेज। एस रहो तो यानी 60 हॉटेज का जब करंट रहेगा ना, तो उसका खपत कम लगेगा, 50 वाला ज़्यादा लगेगा। समझ रहे हैं? इसमें मान लीजिए जब तेज़ी से, जैसे पानी कभी कोनो नाला से तेज़ी से भागेगा तो ज़्यादा जाएगा ना, नहीं समझ रहे हैं। और वही जो कम जाएगा तो भाड़ा हो जाएगा, तो ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, ज़्यादा लगेगा ना। तो इसलिए थोड़ा अमेरिका, जापान में ज़्यादा तेज़ी होता है, वहाँ है 60 हॉटेज। यहाँ पर हम लोग आता है 50 हॉटेज जो करंट है ना। तो चलिए, तो यानी किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति का वो इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी, इसका संकेत F या N होता है। और इसका जो SI मात्रक होता है वो हॉटेज होता है। क्या होता है? और हॉटेज को HZ से हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग
यहाँ पे आवृत्ति के सूत्र निकाल लेता हूँ। यहाँ पे आवृत्ति में सूत्र क्या होता है? तरंग की चाल, तरंग की चाल। अब बाटा में तरंग दर, बाटा में यानी n बराबर v बाई लैम्डा, ये सूत्र रहा n बराबर v बाई। चलिए अगला हम लोग कहता है वो आवर्त काल, कहता है इसको मिला देते हैं। अगला है आवर्त काल। आवर्त काल को कहते हैं वो टाइम पीरियड, आवर्त काल कहते हैं टाइम पीरियड, आवर्त काल। देखिए बनो, देखिए वो कोई भी तरंग अप डाउन करते हुए जाता है या दोलन करता है, दोलन करता है ना, तो यानी किसी तरंग को एक दोलन पूरा करने में, यानी जाने में आने में, जाने में आने में, ठीक है, जाने में आने में, किसी तरंग को एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। उस तरंग का आवर्त काल। किसी भी गति करते हुए, दोलन करते हुए किसी भी का तरंग के एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं आवर्त काल। आवर्त काल को बाबू हम लोग सूचित करते हैं बड़का टी से, किसे? बड़का टी से। और इसका स्थायी मात्रक सेकेंड होता है, क्या होता है? सेकेंड। और देखिए टी बराबर सूत्र होता है 1/n, 1/n। इसका मतलब ये हुआ 1/आवृत्ति, 1/आवृत्ति, यानी कहने का मतलब ये भी हो गया बाबू, नोट में होता है कि किसी भी तरंग की आवृत्ति उसमें उपस्थित आवर्त काल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती कही है या व्युत्क्रमानुपाती, यानी दो जब आवर्त काल बढ़ेगा तो जो आवृत्ति है घट जाएगी, जब आवृत्ति बढ़ेगी तो आवर्त काल घट जाएगा, यानी एक बढ़ेगा तो घटेगा, एक घटेगा तो बढ़ेगा, समझ रहे ना? चलिए तो अगला हम लोग का हेडिंग क्या था? हाँ, फिर एक नोट में था वो कि एक आवर्त काल को पूरा करने में कितना समय लगता है? 2 सेकेंड। एक आवर्त काल को पूरा करने में 2 सेकेंड का समय लगता है, क्योंकि 1 सेकेंड जाने में, 1 सेकेंड आने में। चलिए अब जो ध्वनि की प्रसार होती है, जब आवृत्ति की प्रसार, ध्वनि के आवृत्ति के प्रसार ओए कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कब प्रकार? पहला होता है श्रव्य ध्वनि तरंगे। पहला क्या है? श्रव्य ध्वनि तरंग। ओए दूसरा है अश्रव्य ध्वनि तरंगे, हलम करिए। तीसरा है परश्रव्य। परश्रव्य ध्वनि तरंगे। देखो श्रव्य ध्वनि तरंग किसे कहते हैं? वैसी ध्वनि तरंगे जिसकी आवृत्ति क्या हो? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो। क्या हो? 20,000, जिसे मनुष्य या हम लोग जो है क्या इसको आसानी से सुन सकते हो, समझ सकते हो, उसको हम कहते हैं श्रव्य ध्वनि तरंगे। अश्रव्य ध्वनि तरंगे किसे हो? वैसी ध्वनि तरंगे जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। 20 हर्ट्ज से क्या हो? कम हो, उसे कहेंगे अश्रव्य ध्वनि, जिसे हम सुन नहीं समझ सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, ठीक है, इसे सांप सुन सकता है ना। अगला है प्रश्रव्य ध्वनि तरंगे। वैसी ध्वनि तरंगे जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से क्या हो? से अधिक हो। क्या हो? उसे कहेंगे परश्रव्य ध्वनि, यानी वो इसमें ध्वनि तरंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है जिसको हम समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। जैसे में परश्रव्य ध्वनि तरंग का प्रयोग होता है वो इसी में सोनार है ना, सोनार में प्रयोग किया जाता है। और जो भी बड़े बड़े जो मशीनें होती है उसमें बारीकी जो छिद्र होता है उसकी पता लगाने में क्लिक किया जाता है ना, प्रश्रव्य ध्वनि तरंगे। और प्रश्रव्य ध्वनि तरंग का प्रयोग करके ही जो चमगादड़ होती है अपना भोजन करती है ना, चमगादड़ अपना भोजन ऐसे करती है। चलिए अगला हम लोग का पढ़ना है कि ध्वनि के लक्षण कैसा होता है ना, ध्वनि के लक्षण। चलिए ध्वनि के जो लक्षण होता है जिसमें आदमी का जो टैलेंट होता है, क्वालिटी होती है, लक्षण लूज होता है ना, तो बता देना कि वो जैसे हम लोग किसी का लक्षण देखकर पहचान जाते हैं कि वह कौन है ना। दुनिया से कोई आ रहा है, हमारे थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है और वो बात कर रहा है,
तो बात करने के तरीका से समझ जाते हैं कि ना फलाना है ना, नहीं समझ आता है दूर से। जैसे आप लोग बैठे हैं और पीछे से इसी में कोनो बच्चा कोनो गाना गाएगा तो आप लोग समझ नहीं जाएंगे वो हटे। चाहे मान लीजिए बकरी बोलेगी, बकरी या गाय बोलेगी तब पता नहीं गाय या बकरी है। अब मान लो यहाँ पे आके बकरी बोलेगी, क्या शेर बोल रहा है नहीं ना, कहाँ है पहचान बोल दो। इसलिए पहचान बाबू क्योंकि ध्वनि का अपना अपना लक्षण होता है, ध्वनि का अपना अपना। अभी इतना हम लोग बच्चे सब है, इसमें सबका साउंड एक तरह है नहीं है, क्योंकि किसी का आवृत्ति कम हो जाता है, किसी की तीव्रता कम हो जाता है या अधिक हो जाता है। ओए तो बस मारो सब रात भर ठोंगा पिए बोलो। चलिए ये सुनो, जो ध्वनि का लक्षण होता है ये कितने पर होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला होता है तीव्रता, पहला का होता है, दूसरा का होता है एक तरत्व, तीसरा गुणता, तीसरा होता है। चलिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अब देखो ये ध्वनि की तीव्रता किसे कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता, देखो ध्वनि की तीव्रता एक भौतिक राशि है। ध्वनि तीव्रता का है भौतिक राशि का मतलब ये होता है कि बदल जाने वाली, ठीक है। ये क्या होती है? चेंज हो जा सकती है। जिसे में अभी हम मोटा बोल रहे हैं और फिर कभी पतला भी बोल सकते हैं। जब जोर से चिल्लाएंगे यार अपना आवाज़ को चेंज नहीं कर देता है। ए ध्वनि की तीव्रता का है एक भौतिक राशि है जो क्या करता है, इससे यह पता चलता है कि ध्वनि की जो गति है तीव्र है या मंद है, तीव्र है या मंद है। जैसे में अभी हम बोल रहे हैं जोर से, फिर धीरे से बोल सकते हैं ना धीरे से, तो ये अपने हम गति को बढ़ा देते हैं घटा देते हैं। ये क्या है? भौतिक है ना। ऐसे थोड़ी है कि एक बार आवाज़ बहुत तो फिर घटी उठी ना, ऐसा है बात है। धीमा भी कर सकते हैं, हाई भी कर सकते हैं, ये क्या है? भौतिक राशि है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि जो ध्वनि की गति है वह तीव्र है, तेज है या मंद है या धीमा है ना। चलिए तो इसका स्थायी मतलब, ध्वनि की तीव्रता का स्थायी मतलब क्या होता है? माइक्रोवाट। क्या होता है? माइक्रोवाट होता है। या वो इसका एक और स्थायी मतलब होता है, वो होता है क्या होता है? बेल। क्या होता है? इसका प्रयोगता माने प्रयोग में लाया जाने वाला स्थायी मात्रक है बेल। क्या है? बेल। अब देखो एक बेल बराबर कितना होता है? 10 डेसीबल। 10 डेसीबल। और वही 1 डेसीबल बराबर 1 डेसीबल बराबर बेल अब बाटा में 10, बेल बटा में यानी 1 बेल बटा में 10, ठीक है। यानी वो ध्वनि की जो तीव्रता होती है हम लोग डेसीबल में ही प्रयोग ज़्यादा करते हैं ना। किसमें प्रयोग करते हैं? डेसीबल में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। चलिए फिर कहता रहता है कि ध्वनि की तीव्रता आयाम के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्वनि की जो तीव्रता हो, ध्यान सुनो, ध्वनि की तीव्रता आयाम के अनुक्रमानुपाती होता है। अरे बताए ना अनुक्रमानुपाती माने 1 भाई। ध्वनि की तीव्रता होती है ये आयाम के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। यानी ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाएंगे तो आयाम घट जाएगा, आयाम को बढ़ाएंगे तो ध्वनि की तीव्रता घट जाएगी। देखिए एग्जाम्पल हो ए, यहाँ से ध्वनि जब हम लोग जब धीमा इसका गति रहेगा, माने गति धीमा का मतलब ये होता है ना कि उसकी आवृत्ति बड़ी होगी ना। कहने मतलब ये है कि ये उठेगा ऐसे पूरा बड़ा बड़ा, ठीक है, क्या होगा। और वही जब हम तेज बोलेंगे तो साइड ऐसे भाग जाएगा, समझ रहे हैं। यानी इसकी आवृत्ति यहाँ से जब हम बीचों बीच खींचेंगे इसे बीचों बीच, तो यहाँ पे आयाम बढ़ रहा है ना, तो यानी इसका यहाँ पर क्या गति धीमा है, ठीक है। और जहाँ इसका आयाम छोटा हो जाएगा यानी इसका गति तेज हो गया है, ठीक है। मोबाइल की रिकॉर्डिंग में भी देखते हैं हम लोग, ऐसे ही होता है ना। जब रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग नो हाँ जब रिकॉर्डिंग होता है इसे अप डाउन होते हो जाता है और तेजी से बोलिए तो साइड भागता है, ठीक है। तो ये क्या दर्शाएगा? ध्वनि की तीव्रता को, ठीक है। मारे ना हटा दो तो। चलिए अगला हो ये कुछ स्रोत है और उसके ध्वनि की जो तीव्रता है उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान सुनो बाबू,
पहला है हम लोग का साधारण बातचीत। जो साधारण बातचीत होता है उसकी तीव्रता कितनी होती है? साधारण बातचीत में 340 dB होती है ना, 340 dB का मतलब डेसिबल। डीबी माने दूसरा का जोर से बातचीत, जोर से माने लड़ाई झगड़ा वाला, ये होता है 50 से जोर से बातचीत में होता है 50 से 60, और ट्रंक के होता है 90 से 100, 90 से। चलिए, और विद्युत मोटर कितना होता है? 110। विद्युत मोटर का 110 होता है, और मोटरसाइकिल का भी 110 से होता है। मोटरसाइकिल भाई 110 और साइडन का 110 से 120, साइडन का 110 से और जो जेट विमान है, जेट विमान कितना होता है? 140 से 150 डेसिबल। ठीक है, अगला है मशीन गन 170। जो मशीन गन होती है ना बंदूक के लिए बड़की रख के, उसका होता है 170। और मिसाइल का वो 180। जो मिसाइल बम विस्फोट होता है ना उसका होता है 180 डेसिबल। और ऑर्केस्ट्रा के होता है 100 डेसिबल। ऑर्केस्ट्रा के 100 डेसिबल। अब देखिए वो हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ जिससे में WHO मतलब क्या होता है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व में स्वास्थ्य को जो बताते हैं।